ठीक ठीक, हाँ नहीं वो आप मुझे कर दिया, ठीक, ओके ओके, आप समझ आओ, ठीक ठीक ठीक, नहीं नो 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 नो, आपकी बात मान गया मैं, ओके। हेलो स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कहाँ तक हुआ था बताइएगा? सर हमने नोट किया था। नोट कर लिया था? एंगुलर नोट्स किया था? एंगुलर नोट्स नहीं किया था? नो सर वो नहीं किया। रेडियल नोट्स तक समझ में आ गया था? रेडियल नोट करवा दिया था ना? यस सर। तो एंगुलर नोट्स का भी मतलब वही हुआ जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है। तो एंगुलर नोट्स में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, लेकिन ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी कि डिस्टेंस पर? जल्दी बताइए। डायरेक्शन। डायरेक्शन, आज मैं समझाने वाला हूं डायरेक्शन। तो एस ऑर्बिटल है, और आपको मैंने बताया था एंगुलर नोट्स या नोडल प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ एल, याद है? यस सर। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। यस। अब चाहे तुम्हारे पास 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, 7s हो, कुछ भी हो भाई, कोई भी s होगा तो इसके लिए वैल्यू ऑफ l तो 0 ही होगा कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे Yes, बोलो। sir. यस सर। तो इसलिए कहा गया ये n पर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अब मैं स्ट्रक्चर बना के पिक्चर बना के, डायग्राम बना के मैं आपको एक्यूरेट समझाऊंगा। तो हमेशा एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन 0 ही होगा। सुना? अभी रुक जाइएगा, मैं अभी बात लिखवाऊंगा, अभी रुक जाइएगा। तो जैसे आपने पढ़ा अभी कि एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल और सिमेट्रिकल होता है, याद आया? यस ये सर। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, मतलब ये कि इसके इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में है। देखिए कोई ऐसा, हाँ इसमें रेडियल नोड्स हो सकता है, देखिए देखिए इन सब में रेडियल नोड्स हो सकता है, लेकिन सब में एंगुलर नोड्स कितना होगा? जल्दी बोलिए, 0। समझा? तो इसका Yes, मतलब sir. यही है कि एक्स एक्सिस की तरफ भी है इलेक्ट्रॉन, वाई की तरफ भी है, जेड। इसलिए तो मैंने लिखवाया था इट इज नॉन डायरेक्शनल। जब नॉन डायरेक्शनल है तो एंगुलर नोड्स 0 ही तो होगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। सबको समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोले। यस सर आ गया। ये तारीख कहाँ है तायरा? साथ में आपके तायरा, वेयर आर तारीख? हेलो, मैसेज करें चैट बॉक्स में। लिख लिया? Yes. यस सर। ये लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. लिख लिया। अरे तारा, आप लिख लिया था पिछला स्लाइड? चलिए आगे बढ़ें। यस सर।
तारा मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? देखिए अपने मन से बोलती हैं, अपने मन से। तारा कैन यू हियर मी? तारिक कहाँ है? मैसेज में लिख कर बताइए तारिक के बारे में। आप बताइए पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन बताओ। एल वैल्यू ऑफ एल के बराबर। तो अब आप बताओ एल के पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1. 1। वेरी गुड। ओके ओके तारा, ठीक है। क्लास जब एंड होगी तो ताहरा रुक जाएंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। ओके ताहरा, आप रुक जाइएगा 5 मिनट के लिए। यस सर। हाँ, अब मैं आपको समझाऊंगा कि पी ऑर्बिटल में जैसे 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, 6p हो, 7p हो, कुछ भी p हो, हमेशा एंगुलर नोड्स क्या होगा इन सब में? 1. या नोडल प्लेन क्या होगा? 1। अब मैं इसको समझा रहा हूं, अच्छे से सुनो। याद है तुम्हें कि जैसे एक मिनट रुक जा, अभी लिखना मत। 2p के अंदर कोई भी p ले लेते हैं, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz। पढ़ा था ना हम लोगों ने? सब लोग गवाही दीजिए, पढ़ा था यस ना? सर, पढ़ा था। अरे ताहिरा आपने पढ़ा था? यस सर। अब देखिए मैंने लिखवाया था, ये x है, ये सारे लोग देखिएगा, लिखिएगा नहीं। लोब्स है x की तरफ, ये जो मैं डॉट बना रहा हूं x की तरफ इलेक्ट्रॉन है। बताओ क्या y की तरफ लोब्स है? बोलो। नो सर। नो। क्या z की तरफ है? बोलो। नो सर। तो यही हो गया नोडल प्लेन। नोडल प्लेन 1 और उस नोडल प्लेन का नाम है YZ। बोलो आया या नहीं आया समझ में? आया? यस सर आ गया। ये इशिका क्यों नहीं बोलती हैं, विभूति नहीं बोलती हैं, ना अलवीरा बोलती हैं, कुछ भी लोग नहीं रिस्पॉन्स देते हैं। आया समझ में? लोब्स की समझ तरह। में आया। हाँ, उसी तरह देखिए, इसी के लिए तो कहा गया एंगुलर नोड डायरेक्शन डिपेंडेंट। अब सुनिए, ये है आपके पास पी वाई, ये है आपके पास पी वाई, एक्स और जेड। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है? वाई की तरफ की, एक्स की तरफ की, जेड की तरफ? किधर है बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है? एक्स की तरफ की, वाई की तरफ की, जेड की तरफ? वाई की तरफ है। हाँ, जिधर लोब्स होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसमें भी नोडल प्लेन 1 है, उसका नाम बोल दो, जल्दी बोलो। XZ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब समझ में आया ये डायरेक्शन का क्या? सर ने जो मैं पिछले क्लास में जो मैं डायरेक्शन की बात किया था, अब अच्छे से आया? यस सर। सॉरी, बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है? Z। जेड में। जेड में। जेड की तरफ। वेरी गुड। तो नोडल प्लेन एक ही है, उसका नाम बोलिए। नोडल प्लेन का नाम? हाँ, एक्स वाई। अब हाँ अच्छे से आया। अब दिमाग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन माइंड में सेट किया, एंगुलर नोड्स की मीनिंग अच्छे से आई अब? यस सर। हाँ, यही कहते हैं एंगुलर Yes, नोड sir. डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, वो एन की वैल्यू पर नहीं डिपेंड करेगा। चाहे आप 3p लिख दो, 4p लिख दो, कुछ भी लिख दो, यही होगा। चलो लिख लो। अलवीरा फातिमा को आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। हम लोग नोट्स पढ़ रहे हैं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। रेडियल नोट्स पढ़ चुके थे। एंगुलर नोट्स डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। एंगुलर नोट्स का भी मतलब प्रोबेबिलिटी 0 ही है। यस सर। सर एक स्लाइड पीछे कर देंगे? हाँ एक मिनट, हाँ रुकिए रुकिए, यहाँ से लिखिए।
सर रेडियल नोड्स में वो भी तो होता है ना डिस्टेंस डिपेंडेंट। हाँ, वो n पर डिपेंड करेगा, सबका अलग अलग होगा। एंगुलर नोड्स हर s ऑर्बिटल में 0, एंगुलर नोड्स हर p ऑर्बिटल में 0 1, चाहे 2p हो 3p हो, हमेशा एंड नोडल प्लेन जो होगा वो 1 ही होगा। ओके, अच्छा ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे देखिए 2p है, 2p में रेडियल नोड्स होगा 0, एंगुलर नोड्स होगा 1। 3p में रेडियल नोड्स होगा 1, एंगुलर नोड्स होगा 1। सुना, ये ऐसे ऐसे है, चूंकि रेडियल नोड्स वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एंगुलर नोड्स सिर्फ l की वैल्यू पर डिपेंड करता है। हाँ, l पर, l की वैल्यू 1। एल आया समझ में? यस सर। हाँ, सर जो वो आपने बताया था ना n माइनस l माइनस 1। हाँ, वो रेडियल नोड्स है, अच्छा तो ठीक है उसी से निकाला ना, ये 0 है, यहाँ आप करिएगा तो 1 आएगा। ठीक है ठीक है। ओके, हाँ, एक तो पहली ये है अलविरा कि आप क्लास में टाइम पर नहीं आती हैं, तो शुरू का आपका लेक्चर निकल जाता है, समझा? हाँ, है ना? तो एक तो टाइम पर Yes, आइएगा, sir. हाँ ये है, ठीक है, तो sir. उसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, तो एकदम टाइम पर आइए, तो आपको बहुत मजा आएगा। ऑर्गेनिक में भी आप लेट से आती हैं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है कि अगर आप क्लास सही से नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ऑर्गेनिक में है कि एकदम टाइम पर आइए, अच्छे से देखिए, तभी समझ में आएगा। लिख लिया? यस सर। अरे सक्षम, ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो सर, आ रहा समझ में। लिख लिया सारे लोग ये स्लाइड? यस सर। ये लिखिए। लिख लिया? यस सर। ताहरा ने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए डी के बारे में समझिए। अलविरा, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। नहीं नहीं, अरे सक्षम, मेरी आवाज कट रही है? नो सर, आ रही है बढ़िया। हाँ, अलविरा आपकी तरफ से होगा। आप सराउंडिंग में तो साउंड आप म्यूट कर लीजिए ना, सराउंडिंग में आपकी आवाज सराउंडिंग से आ रही है। चलिए सारे लोग सुने, डी ऑर्बिटल में बताओ नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितना होगा, सारे लोग मिलके बोलो, या नोडल प्लेन कितना होगा? 2। क्यों? एल की वैल्यू 2 होती है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, सिमिलरली 3D हो, 4D हो, 5D हो, ये सब डाउट क्लियर कर लो। 7D हो, कुछ भी डी हो, हमेशा वो एल पर, वो एन पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा डायरेक्शन है इसमें। लेकिन एक खास बात है जो आपको जानना है, मैं आपको पिक्चर से इसको समझाऊंगा, सारे लोग ध्यान दीजिए। अभी रुक जाइए। याद है डी ऑर्बिटल 2 तरह का होता है, शायद मैंने आपको सिखाया था। बोल सकते हो, एक होता है एक्सियल और एक होता है नॉन एक्सियल। याद आया कुछ? यस सर। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में 3 था, देखो। क्या क्या था? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यही तो था, बोलिए। यस सर। अब मैं आपको, हाँ, अब आपको सिखा रहा हूं कैसे नोडल प्लेन, चूंकि ये देखिए 3D है। अब सारे लोग बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, ये x है, ये y है। बताओ क्या x की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? बोलो हाँ या ना। नो सर। वेरी गुड। क्या y की तरफ है? नो सर। और एक एक्सिस इसमें नहीं दिख रही है, वो कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस।
तो तुम क्या करोगे, देखो नोडल प्लेन 2 होगा, लेकिन इसका नाम याद रखो, जो एक्सिस नहीं है, जैसे एक्स वाई में कौन सी एक्सिस नहीं है, जेड, तो उससे दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, एक्स जेड वाई जेड। तो ये दो प्लेन ऐसा है जिधर इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ना 3D को स्क्रीन पर दिखाना मुश्किल है, तो उसका ट्रिक्स याद रखो, एक्स वाई एक्स की तरफ नहीं है, वाई की तरफ नहीं है, जेड से मल्टीप्लाइड कर दो, एक्स जेड वाई जेड। एक प्लेन एक्स जेड में ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो नोडल प्लेन 2 वो कौन कौन सा है, सबको समझ में आया? यस सर। सर आ गया। हाँ, अपने माइंड में फील करो, आप देखो वाई जेड है, तो बताओ नोडल प्लेन 2 होगा, कौन कौन होगा, जल्दी बोलो तो, बोलो ना, डायरेक्ट बोलो। अरे इसमें कौन सा एक्सेस नहीं है? वाई एक्स और जेड एक्स। वाई एक्स और जेड। हाँ वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। हाँ, तो ये एक दफा बना के दिखा दिया उसी पर। जेड एक्स में नोडल प्लेन 2 होगा, बताओ कौन कौन? जेड वाई और एक्स वाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अलवीरा फातिमा को आया, सबको आया? अच्छा यस यस सर। सर। हाँ, पहले यहां तक नोट, अच्छा पहले यहां तक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक देखो। डन सर। डन सर। अच्छा, ये लिखिए। डन सर। डन, चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, एक्सियल वाला सतर्क होकर समझना है, एक्सियल डी ऑर्बिटल। उसके बाद मैं कंक्लूड करके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर लास्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। कल ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद एक दिन डाउट डिस्कशन होगा, फिर इस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, फिर थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट? ओके सर। यस सर। क्वांटम नंबर का डाउट वगैरह या कोई भी हो, इस चैप्टर का कुछ भी पूछना हो। अब देखिए, याद करो ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोब्स अलोंग द एक्सिस था कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। अब इसमें कैसे दिखाना, हमने कहा ना ये 3D है, देखिए कैसे दिखाना है। नोडल प्लेन 2 होगा, लेकिन नोडल प्लेन का नाम एक्स वाई वाई जेड की तरह नहीं होगा। देखो कैसे होगा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। बताओ, इस लाइन के अलोंग क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नो सर। अरे बोलिए ना, इस लाइन पर कोई इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना। सिर्फ लोब में इलेक्ट्रॉन रहता है, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, बोलो हाँ या ना। एनी प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। नो सर। नो सर, नहीं समझ में आया? क्या बोल रही नो सर? व्हाट डज मीन बाय द नो सर? समझ में आ गया। सर नो हाँ, प्रॉब्लम। ना स्टूडेंट बहुत खतरनाक होते हैं भाई, जल्द, हाँ मतलब समझ में नहीं आता है ना। चलिए ओके, अच्छी बात है। अब बताइए, क्या इस लाइन पर भी इलेक्ट्रॉन है? नो सर। नो सर। हाँ, बस अब कोई पॉसिबिलिटीज है लाइन ड्रॉ करने की, बोलो तो। कोई एकदम कोई पॉसिबिलिटीज है लाइन ड्रॉ करने की?
नो सर नहीं है। नो सर, और नहीं, नहीं तो नोड, अब इसका कोई नाम नहीं है, अब इसका नाम बस हम ये कहेंगे नोडल प्लेन है जो कि लोब को 45 डिग्री पर क्रॉस कर रहा है। तो उस लाइन पर देखो, ये और ये 90 डिग्री है, तो ये 945 पर क्रॉस कर रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, नोडल बना। तो ये समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछे, ये समझ में आया? आया ना? यस यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा, अब डी जेड स्क्वायर को समझ लीजिए, फिर लिखिएगा, और डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। डी जेड स्क्वायर को प्लीज 2 मिनट सुनिए। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखा देता नोडल प्लेन 2 है, लेकिन देखिए ये डी जेड स्क्वायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, डी जेड स्क्वायर में याद होगा आप सबको, इसमें डंबल शेप होता है, डबल डंबल नहीं होता, और बीच में एक सर्कुलर रिंग है। मैंने पेन कागज की तरह समझाया था आपको। Z है और XY है, और इसको कहते हैं सर्कुलर रिंग। याद आया? याद है यस ना सर। आपको? यस सर। यस सर। यस सर। सर्कुलर रिंग, हाँ, सर्कुलर रिंग XY प्लेन पर है। तो अब सुनो, इसमें तो यहाँ इस लोब में इलेक्ट्रॉन है, और XY प्लेन वाले में भी इलेक्ट्रॉन है। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, 1 मिनट रुको, बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 मिनट, क्या मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये पेन और कागज दिख रहा है आप लोगों को? हाँ या ना, जल्दी बोलिए तो। सर यस सर। यस सर। हाँ, अच्छे से देखिएगा। ये जो ब्लैक पेन है, ये Z एक्सिस है, लोब्स है, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये है सर्कुलर रिंग XY, और XY पर भी इलेक्ट्रॉन है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। यस सर। तो खुद सोचो, Z भी कवर हो गया और XY प्लेन भी कवर हो गया, तो कोई ऐसी डायरेक्शन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो? नहीं, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। इसलिए याद, यह कंपटीशन का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, कौन ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसपे नोडल प्लेन 0? तो आप कहिएगा DZ²। क्यों? फिर से सुनो, Z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस यस सर। सर है। यस सर। है, और XY प्लेन सर्कुलर रिंग पर भी तो है। अरे बोलो। यस यस सर। तो XY 2 एक्सिस हो गई, Z तीनों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है, तो अब तो कोई डायरेक्शन बचा ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ, तो इससे ये साबित हुआ कि इसमें कोई नोडल प्लेन 0 है। सुना? हाँ, कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए ना। आया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। चलिए लिखिए, X Z की तरफ भी है और XY प्लेन की तरफ भी है। समझा? इसलिए मैंने आपको बोला, ये कौन सा पिंक, कौन सा है? अरे कौन सा कलर दिख रहा है? सर ये पिंक। कैन यू हियर मी एवरीवन? पिंक यस है। सर, तो पिंक। देखिए, जो पिंक है आपका ना, हाँ हाँ, जो पिंक है वो इलेक्ट्रॉन देख रहा है। तो बताइए, हर XY प्लेन पर भी इलेक्ट्रॉन है और Z की तरफ भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नोडल प्लेन 0। अब देखो, दिमाग भी लगाओ, कोई कहेगा इस डायरेक्शन में, अरे देखो तो XY प्लेन आ रहा है कि नहीं इस डायरेक्शन में? बोलो हाँ या ना, यस बोलो सर, बोलो आ रहा है। बोलो। यस सर। हाँ, कोई कहेगा Yes, sir. इधर से ड्रॉ करें, इधर से ड्रॉ करें, कहो XY प्लेन है। कोई कहेगा इधर से ड्रॉ करें, XY प्लेन है। कैसे भी करो, कोई डायरेक्शन, हर तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बोलिए, आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ, अब तक जो पढ़ा उस पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ, एक दो आसान, उसके बाद मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाऊंगा। अरे अलवीरा को आया समझ में? विभूति भान बेचारी कुछ नहीं बोलती Yes, है। sir. आ रहा ना विभूति? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, a lot of thanks. डन सर। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। कंक्लूजन,
रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला हुआ, देखिएगा क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा, n-l एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला हुआ। आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन दे सकेगा, रेडियल नोड्स निकालो, इस फॉर्मूले से एंगुलर नोड्स निकालो l, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा नोड्स निकालो। तो नोड्स निकालने में दोनों को ऐड कर दो n-1, तो नोट्स कहेगा तो n-1 होगा। देखो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल नोट्स आ जाएगा ना, अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. जैसे में हाँ देखो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा, एक दफा कंक्लूड करके देखो, अब तक तो पूरा पढ़ लिया। अब देखो 2s में क्वेश्चन कहेगा नंबर ऑफ रेडियल नोट्स निकालो, n-l-1, तो 2 - 0 - 1 हो गया। कहेगा नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स निकालो, डायरेक्ट कहो 0। कहेगा नोट्स निकालो, तो नोट्स का फॉर्मूला है 2 - 1 या 2 - 1 1। दोनों को जोड़ भी दो, 1 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाते वक्त आपसे गलती ना हो। देखिए जैसे कोई पूछे 3D, तो देखो सबसे पहली बात नहीं सॉरी, मैं आपको चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4D। चलिए पहली बात, कोई पूछे नंबर ऑफ रेडियल नोट्स बताएं, तो n-l 4 - 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है भाई। नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स कहे या नोडल प्लेन कहे तो कहेंगे 2। ठीक है। हाँ, dz² जब पूछता तो हम 0 बोलते, लेकिन जब d पूछ रहा है तो हम 2 ही बोलेंगे। अब कोई कहेगा नोट्स बताओ, नोट्स नंबर ऑफ नोट्स, तो 4 - 1 3 ऐड भी करेंगे तो ये तो चलिए तो बात की बात है ऐड करने पर, लेकिन डायरेक्ट कहेगा नोट्स तो n-1। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, एनी No, नो प्रॉब्लम? सर। No, चलिए sir. मैं हाँ तो मैं कंक्लूड करके लिखा दिया कि यही डायरेक्ट क्वेश्चन, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वगैरह आता नहीं है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि आपको माइंड में कुछ आए कि क्या मतलब हुआ डायरेक्शन का, क्या मतलब हुआ डिस्टेंस का। तो रेडियल नोट्स का भी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, एंगुलर नोट्स का भी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। फर्क ये है कि रेडियल नोट्स डिस्टेंस के फॉर्म में मेजर की जाती है, एंगुलर नोट्स डायरेक्शन के फॉर्म में मेजर की जाती है। yes. यस सर। Done, sir. आगे हाँ आगे बढ़ें। यस सर डन। डन सर। चलिए अब नया टॉपिक है, टॉपिक डालिए और इसको अच्छे से समझिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल। तो वेव मैकेनिकल मॉडल में तो बस 4-5 लाइन लिख देना, वो सब आपको आ जाएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझिए, उसके बाद फिर ग्राफ आएगा। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास इन दिस चैप्टर। फिर एक क्लास आपकी होगी डाउट डिस्कशन, एक क्लास की 2 क्लास लूंगा मैं। और सर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मैं 2 मिनट रिवाइज कराता हूँ, गौर से सुनिए। अब तक क्या पढ़ा आपने कि बोर मॉडल ने कहा था इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का पाथ मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहता है ऑर्बिट के फॉर्म में, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेकिन जैसे ही डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं भाई मैटर के अंदर डुअल नेचर होता है, तो उसने उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल नेचर इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब वेव नेचर आया, क्वांटम मैकेनिक्स आया। और मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में दिखा दिया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में 2 साइंटिस्ट का रोल है, एक हेजनबर्ग, एक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्लियर स्टूडेंट? यस सर। अरे बोलिए ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर को कहा। उन्होंने बोर मॉडल के डिफिनिट पाथ को गलत साबित किया।
उन्होंने कहा, श्रोडिंगर ने कहा, इलेक्ट्रॉन के अंदर जब वेव नेचर है, जो आप इससे पहले हेजनबर्ग का भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, तो दोनों साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन का कोई डिफिनिट पाथ नहीं होता। आपने देखा भी कि ऑर्बिटल किसी का शेप स्फेरिकल है, किसी का डंबल है, किसी का डबल डंबल है, लेकिन अब बोर मॉडल ने क्या कहा था, सर्कुलर है। श्रोडिंगर ने कहा नहीं 3D है, 3 डायमेंशनल है। अब बोर मॉडल ने कहा था 2 डायमेंशनल सर्कुलर मोशन। बताइए यहां तक आया समझ में? Yes, Yes. sir. अब मैं 2 लाइन लिखाता हूं, आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ में आएगा। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। इट अज्यूम्स दैट देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने डिफिनिट पाथ के कंसेप्ट को के अलावा जो कंसेप्ट था, उन्होंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्पेस लाइक वेव। समझा? उसने डिफिनिट पाथ के कंसेप्ट को गलत कहा। बोलिए, आया इंग्लिश की मीनिंग समझ में आई, हाँ या ना? उसने ये नहीं कहा रेदर देन ट्रैवलिंग, यानी उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन डिफिनिट पाथ के अलावा ट्रेवल नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्पेस लाइक वेव। बताइए, पहला पॉइंट सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सबको आया? ताहिरा, Yes, sir. विभूति, सबको आया? Yes, वही sir. लिखा, हाँ, अलोंग डिफिनिट पाथ को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। चलिए, लिख लिया तो आगे बढ़ें। Has everyone noted down this slide? Yes, sir. Done. Done. Yes, sir. हाँ, अब सेकंड पॉइंट लिखिए, फिर सेकंड पॉइंट लिखकर मैं इसको समझाऊंगा। लिख लिया? बताइए। Yes, sir. इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, और मैं आपको 2 मिनट अच्छे से बोल रहा हूं, और से सुनिए। The mathematical representation of the wave that in quantum mechanics, quantum mechanics आपको मालूम है, पढ़ाया था, replaces the classical concept किसने दिया था? बोर मॉडल, न्यूटन्स मैकेनिक्स। Did you understand? Yes, sir. और से सुनिएगा, बोर मॉडल ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट में जो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, जिस ऑर्बिट पर है उसकी एनर्जी क्या है, रेडियस क्या है, वेलोसिटी क्या है, उन तमाम इंफॉर्मेशन को श्रोडिंगर ने
इक्वेशंस के फॉर्म में दिया, इसलिए ये इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। उसने तमाम इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन को इक्वेशंस के फॉर्म में दिया, इसलिए लिखा हुआ देखिए द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्म में दिया उन्होंने। इसलिए इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ाई जाती है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो दोबारा सुने, जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लासिकल कॉन्सेप्ट में है कि पाथ कैसा होगा, एनर्जी क्या होगी, उन तमाम इंफॉर्मेशन को श्रोडिंगर ने किस फॉर्म में दिया, जल्दी बोलो। चुप क्यों हो भाई, किस फॉर्म में दिया? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं वेव फंक्शंस क्या है। पूरे वेव फंक्शन को केमिस्ट्री में सुनिए अच्छे से, जाई कहते हैं या साई, जो भी पढ़िए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। कोई क्या वेव फंक्शंस क्या है तो ध्यान दो। इट गिव्स ऑल डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब मूव करना, डायनेमिक अच्छे से समझिए, डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। मतलब कैसा पाथ है, क्या ऑर्बिटल की एनर्जी है, साइज क्या है, शेप क्या है, डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। अरे बोलिए ना। यस सर। मतलब हिंदी में इट वेव फंक्शंस क्या है? इट इज जन्म कुंडली। होता ना, किसी का जन्म कुंडली मालूम हो जाता है, उसमें पूरी चीज दी रहती है। अरे बोलिए ना। Yes, sir. जन्म कुंडली। हाँ, मतलब इसको एकदम अच्छे से समझिए, 2-3 दफा मैं बोल रहा हूं। बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया, उन तमाम चीज को श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिक्स के फॉर्म में दिया, वेव फंक्शंस के फॉर्म में दिया। उसी पूरे मैथमेटिकल फंक्शन को हम वेव फंक्शंस कहते हैं। कोई क्या वेव फंक्शंस क्या है? ये तमाम यानी जन्म कुंडली, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, उसका शेप क्या, उसी को तो कहते हैं क्वांटम नंबर। हमने क्वांटम नंबर पहले पढ़ाया एनसीईआरटी में। क्वांटम नंबर इस थ्योरी के बाद है। क्वांटम नंबर का कांसेप्ट किसने दिया था? श्रोडिंगर। नाम है क्वांटम नंबर। इक्वेशन को सॉल्व कर करके आया वो, कि किसी ने बताया किस ऑर्बिटल में है, उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स इज टू कॉम्प्लिकेटेड। दोबारा मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी हम लोग 9th 10th 11th में इंफॉर्मेशन पढ़ा कि भाई ये ऑर्बिट है, एनर्जी, उन तमाम इंफॉर्मेशन को श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल फॉर्म में दिया। उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तभी उसके सॉल्यूशन आएंगे। उस सॉल्यूशन से मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, क्या एनर्जी है, क्या साइज वगैरह वगैरह है। उसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को वेव फंक्शंस कहते हैं। जिस तरह किसी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है, आप प्रोग्राम में क्लिक करते हैं तो तमाम इंफॉर्मेशन आ जाता है कि नहीं उसके बारे में? अरे बोलिए। Yes, sir. वही हाल यहाँ पर है। मैथ, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, y is equal to 3x, ये इक्वेशन है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. ये लीनियर इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कब? जब हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, इससे स्लोप, इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन आएगी कि नहीं? अरे बोलिए। सर आ जाएगी। Yes, sir. Yes. बताइए। तो वही तमाम चीज, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ऑर्बिटल का शेप क्या है, साइज क्या है, श्रोडिंगर इन तमाम इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन के मैथमेटिक्स के फॉर्म में दिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया। उसको सॉल्व कर करके हर इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन अलग अलग आएगा। तो उस पूरे मैथमेटिकल फंक्शन को कहते हैं जाई, वेव फंक्शन, जन्म कुंडली ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. तो एक दफा मैं वाइवा के फॉर्म में पूछ रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट, क्योंकि हम चाहते हैं एक एक को अच्छे से आए। वाइवा के फॉर्म में देखिए, बताइए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को माना कि वेव नेचर को? जल्दी बोलें। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर कंसीडर किया कि वेव नेचर? वेव नेचर। Wave. वेव नेचर, ऑब्वियसली। हाँ,
आप बताइए, श्रोडिंगर ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स। Quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन कि कोई एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि आपका क्लियर होगा कि आप किसी को कैसे समझाएं। इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, इसको श्रोडिंगर समझ ही में नहीं आता है। वो बस जो 4-5 पॉइंट एनसीईआरटी में रट लेते हैं, फिर उनको समझ में आती है कि क्या मैथमेटिकल है, जाई क्या है। गौर से सुनिए, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में दिया, बताइए। Mathematical form. हाँ, मैथमेटिकल फंक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड Wave function. वेव फंक्शन। हाँ, तो कोई भी पूछे व्हाट इज द वेव फंक्शन, तो क्या कहेगा, इट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो सर। मैं और अच्छे से समझाता हूँ, रुक जाइए, मुझे 1 मिनट मौका दीजिए। आप सुनिए कंक्लूजन, गौर से सुनिए। जैसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, अब कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे सिलेबस में क्या आईटी नीट में तक नहीं पढ़ना, बस आपके इसको कुछ पॉइंट को पढ़ना है। जब सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन को जब करेंगे तो क्या देगा जानते हैं, गिव्स जाई एंड एनर्जी। बताओ, वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या देगा, जल्दी बोलो, जाई एंड एनर्जी। Energy. ई मींस एनर्जी। और से सुनो अच्छे से, अब तुम्हें जान के हैरानी होगी, बोर मॉडल का तमाम पॉइंट सही था, बस एक पॉइंट गलत था। वो था कि बोर मॉडल ने कहा इलेक्ट्रॉन का डिफिनिट पाथ होता है, नहीं, बस यही चीज, बाकी तमाम चीज मान नहीं गई। एनर्जी क्वांटाइज होती, याद है, ऑर्बिट की हर एनर्जी क्वांटाइज होती, याद है, क्वांटाइज फिक्स्ड एनर्जी होती है। अरे बोलिए ना। यस सर, यस। हाँ, यस सर। तो देखिए, हर इलेक्ट्रॉन Zi1 को सॉल्व किया तो E1 आया, Zi2 को सॉल्व किया तो E2 आया। अब E1 E2 की बीच की वैल्यू नहीं है, जैसे बोर मॉडल ने भी कहा था n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट, क्या n1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। इसलिए बोर मॉडल ने क्या कहा था, स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ, वही है E1 E2, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। Zi3 को सॉल्व किया, हर इलेक्ट्रॉन का अलग, Zi3 को सॉल्व किया तो E3 आया, Zi4 को सॉल्व किया, हर का इक्वेशन अलग अलग, हर इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन अलग अलग रहेगा, E4। और से सुनिए, अभी लिखना ही नहीं है, मैं जब तक कि आपको मतलब कंक्लूजन, ये गौर से सुनिए, मैं आपको समझाता हूं। वेव इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, वेव इक्वेशन को बताइए सारे लोग। सॉल्व किया, जैसे 9th-10th में आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती है कि नहीं? यस सर। अरे बोलिए बोलिए, अरे बोलिए Yes, ना, sir. क्वाड्रेटिक, हाँ, तो वही है, सॉल्व किया तो मल्टीपल सॉल्यूशन आया, मल्टीपल सॉल्यूशन आया। उस मल्टीपल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कुछ को लेते हैं, कुछ को इग्नोर करते हैं। अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, उसमें कुछ को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को एक्सेप्ट करते हैं। अरे तारा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? यस सर। एंड, हाँ, एंड कुछ को इग्नोर करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो ये हिंदी में लिख दिया कि आपको समझ में आसान। सॉल्व किया तो वही है, जो मल्टीपल सॉल्यूशन आया तो उसी को सॉल्व किया तो आपको आया क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्या आया, बोलिए बोलिए, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। हाँ हाँ, क्वांटाइज का मतलब फिक्स्ड, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट। क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे। और जिस क्वांटाइज एनर्जी में इलेक्ट्रॉन कैन स्टे उसी को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। बोलिए बोलिए ना, हाँ या ना। और हाँ, एटॉमिक ऑर्बिट, हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है ये, गौर से सुनिए। इसलिए एनसीईआरटी ने नहीं लिखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल होंगे, तो वही मैं समझाया कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के तमाम इंफॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में दिया। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जाई और ई मिलता है, Zi1 तो E1। अब उसमें तमाम सॉल्यूशन को नहीं लिया जाएगा, कुछ को एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ को एक्सेप्ट करना का मतलब ही हुआ कि क्वांटाइज्ड है, हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट E1 E2 E3, जहां इलेक्ट्रॉन स्टे होता है उसी को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, उसी को मैथमेटिकल
फंक्शंस कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए यहां तक से लिखिए। जाई एक तरह का पूरा मैथमेटिक, पूरी इंफॉर्मेशन में चुपचाप बैठी हुई है। अब जाई एक मैथमेटिकल फंक्शन है और मैथमेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया है, वो हम बता देंगे आपको। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लिखिए, एक एक करके लिखिए। Done, sir. Done, sir. ये सब लिख लिया सारे लोगों ने? Wait, sir. Done, sir. अच्छा, आप गौर से सुनो एक दफा और बताना सारे लोग कि y is equal to 3x plus 2, ये लीनियर इक्वेशन का है, बताओ हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, इस इक्वेशन से जैसे कोई कहे इस इक्वेशन का मतलब कोई कुछ नहीं है, इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस तभी है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अरे बोलिए ना हाँ या ना, x की वैल्यू पुट करके तभी तो कुछ इंफॉर्मेशन Yes, आएगी। sir. Yes, हाँ, sir. इसलिए देखो बुक क्या लिखता है, जाई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट पागल की तरह नाचता है, इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरह ये इक्वेशन, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि इसको सॉल्व ना किया जाए, तभी इंफॉर्मेशन। भाई जाई क्या है? एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है। जाई हैज गॉट नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे कोई लिखा y इज इक्वल टू sin थीटा, इसका कोई सिग्निफिकेंस है? जब तक कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री ना लिया जाए, तभी तो मालूम होगा कि y की क्या वैल्यू है हर एंगल के लिए। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जाई कहना है कि वेव फंक्शन इज, because since xi is the mathematical function, therefore it has got no physical significance. तब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा जब जाई को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व चाहे इंटीग्रेट करके करें, डिफरेंशिएट करके करें, जाई का होल स्क्वायर करके करें, ऐड करके करें,
तभी सिग्निफिकेंस होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो जाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. क्यों नहीं फिजिकल सिग्निफिकेंस है? जल्दी बोलो सारे लोग। बिकॉज इट इज Not solved. नहीं, यानी कहिए इट इज प्योरली मैथमेटिकल फंक्शन, इट इज प्योरली Mathematical function. हाँ। तो जाई का मैथमेटिक, जैसे ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस कब निकलेगा? जब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व Solve. करेंगे। हाँ, x की वैल्यू पुट करके y आएगी, तभी तो पता चलेगा स्लोप क्या है, एंगल क्या है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. तो बताओ जाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? बोलो हाँ या ना। No. क्यों नहीं है? हाँ, क्यों ये नहीं है? mathematical बिकॉज function है. हाँ, ये बात हुई ना, वेरी गुड। जाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस कब आएगा? जब इसको हम Solve कर Solve लेंगे. करेंगे. हाँ, इसलिए ये एनसीईआरटी का स्कूल का एग्जाम का बहुत है। जाई स्क्वायर हैज गॉट फिजिकल सिग्निफिकेंस। जाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो लिखें सिंस Done, sir. itself। हाँ, जैसे अखरोट समझते हो? अखरोट जो एक दुकान सब पे अखरोट जो मिलता है, बहुत मोटा वाला मिलता है, उसको तोड़ते हैं तभी उसमें से निकलता है। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. जैसे तुमको दुकान से Yes, sir. अखरोट है, अखरोट दिया जाए, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। जब तक कि इसको तोड़कर इससे अखरोट ना निकाला जाए, तभी तो आप खा सकते हैं इसको। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. वही है, एक है कि भाई श्रोडिंगर ने पूरा एक वेव इक्वेशन दिया, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि उसको सॉल्व ना किया जाए। जिस तरह मिसाल है, अखरोट कोई दे, भाई क्या है, उसको ऐसे खा दिया जाएगा क्या? जब तक कि उसको ब्रेक ना किया जाए, तभी उसका सिग्निफिकेंस आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन आपके सिलेबस में क्या है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए। अब ये है आपके सिलेबस। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वेयर एच क्या है, तो एच पर हैट को कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जैसे ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर को करके तभी कुछ ना कुछ आता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है, घबराइएगा नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जैसे अखरोट का मिसाल दिया कि अखरोट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं जब तक कि उसको ब्रेक ना किया जाए, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ई क्या है, एनर्जी है। ये मत कह देना जाई कैंसिल, ये मत हो ही नहीं सकता इस तरह। वो मैं मिसाल पहले बताओ, यहाँ तक समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो चलिए, कल लास्ट क्लास है, कल हम पढ़ेंगे आगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और ये ताहिरा रुक sir. जाएंगी, ताहिरा नहीं जाएंगी, बाकी लोग जाएं। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। विभूति भान चली गई? यस सलीम। हाँ, लीव कीजिए। हाँ चलिए, ताहिरा मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ, तो आप ऑर्गेनिक में क्यों नहीं आ रही? आप तो आ रही थी। सर 2 दिन, एक फर्स्ट डे हम नहीं आए, सेकेंड दिन से आए तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ, इसलिए First मैंने day में- पूरा हाँ, फर्स्ट तो वाला मैं ये वीडियो देखा।
हाँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए, मेरी बात सुनिए अच्छे से, ठीक है? पूरा सर। वीडियो आराम से देखिए और आप क्लास कंटिन्यू, एक आध क्लास से हिम्मत नहीं हारने जा रहा आपको। मैं 12 क्लास के अंदर बोलता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं था कि फर्स्ट क्लास की है या नहीं। अगर आप मुझे बताई होती तो मैं आपको उसी दिन का वीडियो लेक्चर का मैं क्लास अलग से लगवा सकता था ना। जब तक कि आप हिम्मत हारिएगा, इसमें एक दिन नहीं आया तो वो यस हो सर। जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? टीचर का काम क्या सपोर्ट करना, आप टीचर को इन्फॉर्म ही नहीं कीजिएगा। अब अगर हम मुझे ये रहता तो देखिए मैं सबको नंबर दिए हुआ हूँ अपना, है कि नहीं? यस सर, मेरे पास भी है। हाँ, तो वही ना कह रहे हैं, टीचर से आप जब तक कंसल्ट नहीं कीजिएगा। देखिए मैं आज नहीं आई तो मैंने मैसेज किया मैनेजमेंट को, तो उनसे मुझे पता चला, जबकि अब देखिए दूसरा हफ्ता चल रहा है। शुरू में आप बोल देती तो मैं अलग से क्लास ले लेता ना। टीचर जो सर मैं नंबर आप दी, ही की वीडियो मतलब जब आप अपलोड करते हैं हाँ यूट्यूब तो पे तो हाँ तो वही आप देखती क्या हूँ। कीजिए, आप क्लास रेगुलर वाला भी अटेंड कीजिए, दोबारा ओके उसको भी सर। देख लीजिए। घबराना नहीं है ना, नहीं आएगा 10% आएगा, दोबारा हम वीडियो देख लेंगे। समझ रही है ना आप? ओके सर। हाँ, उससे क्या ओके सर। होगा कि हाँ, इससे क्या होगा, शैतान बहकाएगा, कॉन्फिडेंस लॉस होगा, क्लास का जो एक आपका एक रूटीन बना हुआ है फिर वो आपका खत्म हो जाएगा। समझ रही है ना आप? हाँ, कम ओके। समझ में आए फिर यस भी सर। आइए, फिर भी आइए, हम दोबारा पढ़ा देंगे आपको, दोबारा डाउट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। समझ रही है ना आप? यस सर। तो वीडियो लेक्चर देख के आ जाता है ना समझ में? यस सर, वीडियो में आ जाता है। हाँ, तो आएगा, आप इसमें भी आइए रेगुलर क्लास में, घबराइए नहीं। हम समझ रहे हैं ना, आप घबराइए नहीं, आप क्यों घबराती हैं? मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, आपको सर केमिस्ट्री आप समझ में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें हाँ घबराने की आप, कोई बात नहीं है, बट हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं है। मुझसे आपको नहीं है जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप कर दिया कीजिए, मैं उसको सॉल्व ओके सर। करूंगा। हाँ, टीचर का थैंक यू काम सर। ही है प्रॉब्लम। हाँ, आप जैसे कल है, आप आइए, आज का वीडियो लेक्चर सब देख लीजिए। 15% समझ में आए, 20% आए मैसेज, जैसे इशिका जो है वो जब बेचारी शर्मा जाती है क्वेश्चन पूछने से तो चुपचाप मैसेज लिख देती है, तो उसका मैं नाम नहीं बोलता, मैं उसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो आपको जब भी लगे कि हमको